मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले वीडियो में प्रभु श्री राम चारों भाई का गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, इसके बारे में प्रसंग प्रस्तुत किया था। आज का वीडियो भी बड़ी ज्ञानवर्धक है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि देवी अहिल्या, जो महान तपस्वी गौतम ऋषि की पत्नी थी, किस वजह से पत्थर की शिला बनी। आखिर उन्हें साप किसने और क्यों दिया था, एवं साप से मुक्त कैसे हो पाए। वो कौन थे जिन्होंने देवी अहिल्या को साप दे दिया था। आखिर प्रभु श्री राम ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार कैसे किया। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप इस वीडियो के द्वारा प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं केएस स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। यह प्रसंग उस समय की है जब महाराज जनक अपनी पुत्री देवी सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं। देवी सीता को आशीर्वाद देने के लिए गुरु विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण दोनों शिष्यों के साथ चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महान तपस्वी गौतम ऋषि का आश्रम आ जाता है, जहां पर विश्वामित्र, प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम की स्थिति को देखकर प्रभु श्री राम को बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, यह आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। यह आश्रम देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यह आश्रम न पूरी तरह से उजड़ा हुआ है और न ही पूरी तरह से बसा हुआ है। पत्ता पत्ता सूख गया है, परंतु यह तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। ऐसा क्यों गुरुदेव? इसका रहस्य क्या है? महर्षि विश्वामित्र ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा राम। यह स्थान बड़ा विचित्र है। यह गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ चुका है, परंतु यह तुलसी का पौधा अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि यहाँ पर एक नारी की आत्मा वास करती है। प्रभु श्री राम आश्चर्य करते हुए कहने लगे, एक नारी की आत्मा? विश्वामित्र ने कहा, हाँ, एक अभागन नारी जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसे दंड दिया। लक्ष्मण जी भी कहने लगे, एक कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव। कौन थे वे लोग जिन्होंने इस नारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया? गुरुदेव कहने लगे, दो महान पुरुष, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। पर क्यों? विश्वामित्र कहने लगे, यह एक नारी की कर्म कथा है राम। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवताओं का राजा इंद्र उस पर मोहित हो गया। एक दिन महर्षि गौतम प्रातः स्नान करने के लिए नदी पर गए। तब इंद्र ने अवसर देखकर अवसर का लाभ उठाने को ठाने उसने ऋषि गौतम का रूप धारण कर अहिल्या के साथ समागम करने के लिए चुपके पांव धीरे धीरे अहिल्या के निवास स्थान में जाने की कोशिश करने लगा। छिपते छिपाते वह अहिल्या के कुटिया में प्रवेश कर गया। देवराज इंद्र का अहिल्या के प्रति नियत बिल्कुल गंदा था। देवराज इंद्र अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार करके जब कुटिया से छिपकर निकल रहा था, उसी समय गौतम ऋषि स्नान करके कुटिया की तरफ लौट रहे थे।
उन्होंने अपने ही दूसरे रूप को कुटिया से बाहर निकलते देखा तो गौतम ऋषि समझ गए कि यह सब इंद्र का कपट जाल है। ऋषि गौतम बहुत दुखी हुए और क्रोध में आकर उन्होंने हाथ में जल लेकर इंद्र को साफ दे दिया और उसे विफल कर दिया। तभी अहिल्या कुटिया से बाहर आ गई। अपने पति ऋषि गौतम को देखकर वह समझ गई कि मेरे साथ छल हुआ है। वह रोती हुई अपने पति गौतम ऋषि के चरणों में गिर गई। लेकिन गौतम ऋषि क्रोध में आकर अपनी पत्नी को भी आवेश में शाप दे दिया कि तुम पत्थर की शिला बन जाओ। फिर वह शापित नारी उसी समय उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। दोस्तों, प्रसंग बड़ी ज्ञानवर्धक है, अंत तक जरूर सुने। गौतम ऋषि के शाप के कारण उसी समय से वह शापित नारी पत्थर का रूप धरे किसी की प्रतीक्षा कर रही है। श्री राम जी कहने लगे, किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? विश्वामित्र ने कहा, जो गिरे हुए को उठा सके राम। किसी पर दोष लगाना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके वो तो कोई बिरले ही होते हैं राम। ऐसे महामानव के छू लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। गुरु विश्वामित्र के आदेश से प्रभु श्री राम उस शिला की ओर बढ़ जाते हैं और अपने पावन पवित्र चरण से पत्थर बनी शिला को स्पर्श करते हैं, जिसके कारण वह शिला एक सुंदर नारी का रूप ले लेती है। अपने सामने प्रभु श्री राम को देखकर वे प्रभु को निहार रही थी। कौन? अहिल्या। प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और गुरु विश्वामित्र यह सुंदर, मनमोहक और अविरल नजारा को देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि आज अहिल्या शाप मुक्त हो गई। देवी अहिल्या भी प्रभु श्री राम का दर्शन कर मन ही मन विचार करने लगी। प्रभु श्री राम जी के पावन पवित्र चरण के स्पर्श से पत्थर की शिला भी एक सुंदर नारी बन गई। मैं तो एक अपावन और अभागन नारी थी, जिसे प्रभु श्री राम जी ने पावनता का दान दे दिया। देवी अहिल्या मन ही मन विचार करने लगी, गौतम ऋषि का शाप मेरे लिए तो वरदान बन गया। मेरा तो लोक संभल गया। स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। देवी अहिल्या प्रभु श्री राम को प्रणाम करने लगी और अहिल्या राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए अपने लोक में चली गई। प्रभु श्री राम देवी अहिल्या को आशीर्वाद प्रदान किए। अब वहां से विश्वामित्र अपने दोनों शिष्य प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ चलकर महाराज जनक के आम के बगीचे में पहुंच जाते हैं। विश्वामित्र कहने लगते हैं, राम, लक्ष्मण, यह आम की बगीचा बड़ी मनोहर है। क्यों ना आज हम यहीं पर विश्राम कर लें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। ऋषि विश्वामित्र को देखकर महाराज जनक के दूत उनके समीप आ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, महामानव ऋषि विश्वामित्र के पावन चरणों में सादर प्रणाम। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो। मैं महाराज को आपके आगमन की सूचना देता हूं। उधर महाराज जनक जी के राजमहल में गुरु सदानंद प्रवेश कर जाते हैं। महाराज जनक ऋषि को देखकर उनके पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं। ऋषि आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, यशस्वी भव, कल्याण हो। सीता दिखाई नहीं दे रही। सीता आई नहीं अभी तक। जनक जी कहने लगे, अभी आती होगी ऋषिवर। तभी देवी सीता
अपनी सहेलियों के साथ राजमहल में प्रवेश कर जाती है। गुरु सदानंद के चरणों में सादर प्रणाम ऐसा कहकर देवी सीता गुरु के चरणों में झुक जाती है। गुरु कहते हैं, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटी। फिर माता सीता अपने पिता से कहती है, मुझे क्षमा करें पिताजी, मेरे कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। गुरु सदानंद कहने लगे, बेटी आज शिव धनुष को स्वयंवर सभा में भेज दिया जाएगा, इसलिए इनकी पूजा करके भगवान से आशीर्वाद मांगो। माता सुनैना भी वहीं पर थी, जो देवी सीता की माता जी थी। कहने लगी, बेटी सीता, बचपन से तूने इस शिव धनुष की पूजा की है बेटी। आज पूजा की पूर्णाहुति का समय आ गया है। तेरे पिता ने तेरे विवाह के लिए एक ऐसी शर्त रखे हैं जिसे पूरा करना एक साधारण इंसान के लिए असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत कठिन अवश्य होगा। गुरु सदानंद कहने लगे, शंका मन से निकाल दो देवी, क्योंकि जिस प्रेरणा की उत्पत्ति महाराज जनक के मन में जिसने दी है, जिसने की है, पूरा भी वो अपने आप करेंगे। परिणाम उनके ऊपर छोड़ो। आशंका अविश्वास को मन से निकालकर भगवान आशुतोष पर भरोसा रखो। वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि इस शिव धनुष के कारण किसी का अमंगल तो हो ही नहीं सकता। चलो अब भगवान शिव की पूजा करें। लो बेटी सीता, एक फूल लो और भगवान की मन लगाकर पूजा करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा प्रभु श्री राम ने कैसे किया, तारका का वध कैसे हुआ, इसका जानकारी हम आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, ये थी श्री राम ने अहिल्या की कैसे किया उद्धार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। प्रभु श्री राम जी का पावन आशीर्वाद आप सभी सनातनी भक्तों को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज KS स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। जय श्री राम।